संस्कृत माला यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बिहार बोर्ड क्लास 8 का जो अमृता है तृतीय भाग है, उसका हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो उसी क्रम में चलिए आगे है। आगे आज हम क्या पढ़ेंगे, चौथा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट नाम क्या हो जाएगा, पहेलिका प्रहेलिका। ठीक है, पहेली जो पढ़े, इसका जो कहानी था, जो पहेली था, वो हम लोग देख चुके थे। और हम लोगों को क्या करना है इसमें, अभी सीधे चलते हैं अभ्यास पे। जो फर्स्ट वाला जो है आपका कहानी, या आप इसको बोलिए पहेली, जो उसका अर्थ है वो हम पहले वीडियो में मैंने बता दिया था। और आज हम पढ़ेंगे इसको कहाँ से, तो अभ्यास से चलते हैं। तो चलिए हम अभ्यास पे चलते हैं, डायरेक्ट अभ्यास से शुरू करते हैं। और अभी तक चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। अभी आपका एग्जाम होने वाला है मार्च में, तो जो क्वेश्चन रहेगा, प्रश्न रहेगा, मैं उसके भी आपको क्या बता दूंगा, कैसे आपको तैयारी करना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। और चैनल पे अभी तक नया है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो चलिए अभ्यास कार्य हमको देखना है। ठीक है, अभ्यास पहला में क्या बोल रहे हैं, यहाँ मोग, इसको केवल मुख से ही बनाना है। पहला में कह रहे हैं कि निम्नलिखिता नाम पदा नाम उच्चारणम कुरुत, इन सभी पदों को क्या करना है, हमको केवल मात्र उच्चारण करना है। मकारान्ते को असौ बलिष्ठोऽस्मि भीमोऽस्मि। ठीक है, दन्तैर्हीनः गुणस्यूति समृद्धः स्वच्छाच्छवदनं द्रष्टुमिच्छन्ति स्वच्छन्दगामी नारदो अपि। तो इस प्रकार से क्या है, आपको इसका उच्चारण करना है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कह रहे दूसरा नंबर में मातृभाषायाम एकाम प्रहेलिकाम वदत। मातृभाषा में आपको क्या करना है, एक पहेली बोलना है। ठीक है, आपको जो भी पहेली याद हो वो आप यहाँ पे बोल सकते हैं, चाहे तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिए, मैं वहां से भी देख लूंगा कि हाँ आप लोगों ने क्या है, एक पहेली सुनाया है या बताया है। चलिए तीसरा में देखिए, तीसरा प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखितानाम पदानाम द्विवचनम वदत। निम्नलिखित पदों का क्या करना है, हमको द्विवचन बोलना है। ठीक है, एक वचन में यहाँ पद दिया हुआ है और उसको क्या करना है, हमको द्विवचन में बोलना है। तो इच्छति, इच्छति का द्विवचन क्या होता है, इच्छतः। पश्यति का क्या होता है, पश्यतः। वदसि का क्या होता है, वदथः। आगच्छामि का क्या हो जाएगा, आगच्छावः। गच्छति का क्या होगा, गच्छतः। भवति का क्या होगा, भवतः। ठीक है, अब इसको केवल हमको पढ़ना ही था। नेक्स्ट में देखिए आगे में क्या कह रहा है, अगला है लिखिता। लिखिता मतलब लिखना है अब हमको। ठीक है, इतना देर से हम लोग मौखिक में बना रहे थे और अब हमको क्या है, इसका लिखना है। पहला देखिए चौथा नंबर में है, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे गए जो है प्रश्ना नाम, प्रश्नों को उत्तरम एक पदेन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्न जो है उनका उत्तर है वो हमको क्या करना है, एक पद में लिखना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न कह रहा है कि कह पशु नासिकया शाखाम त्रोटयति। कह पशु, कौन पशु जो है वो नासिका से जो शाखा, जो डाल है, उसको त्रोटेति तोड़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन है वो, तो गजह। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, गजह। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए। और इसका जो आपको पीडीएफ है, आंसर भी मैंने, आंसर का भी अलग से टाइप करके मैंने बना दिया है, नोट्स बना दिया। आप लोग क्या कीजिए, टेलीग्राम पे जाइए, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ, वहां से भी ज्वाइन हो जाइए। आप लोग वहां से देखकर अपने बुक में लिख सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, चलिए देखिए आ गए हम अगला प्रश्न में। 9 नंबर में प्रश्न है, कह रहे कि जनाः कस्मिन् स्वमुखम पश्यन्ति। जो जना है, जो लोग है, वो किसमें क्या करते हैं, अपने मुख को देखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसमें देखते हैं, तो दर्पणे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, दर्पणे। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, दर्पणे। ठीक है, दर्पणे अर्थात शीशा में। ठीक है, शीशे में मुख देखते हैं। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या है, ये आपका हो गया, ख नंबर का आंसर था। अब हमको क्या देखना है, गौ नंबर में। चलिए गौ में देखते हैं। गौ में कह रहा है कि जनाः पादयोः किम धारयन्ति। जना जो व्यक्ति है वो, जना मतलब होता है लोग, मनुष्य। ठीक है, मनुष्य जो है पादयोः पैर में क्या धारण करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा,
जूता, ठीक है, उपानम, ठीक है, उपानम हो जाएगा, उपानम मतलब होता है जूता, ठीक है, जो आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट में देखिए घ में, इसमें कह रहा है कि भीमसेन कीदृश आसीत्, भीमसेन जो है वो कैसा था, तो भीमसेन जो था वो कैसा था, तो बलिष्ठ था, ठीक है, भीमसेन कैसा था, बलिष्ठ था, बलिष्ठ हो जाएगा। इसमें अगला में कह रहा है कह महाकाय अत्र वर्णित, क महाकाय अत्र वर्णित, तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा आप लोगों को, कह महाकाय अत्र वर्णित, कौन जो है वो महाकाय है यहाँ पे वर्णन किया गया, तो बताइए आप लोग तो पढ़े होंगे ना, वीडियो देखे होंगे, कमेंट कीजिए कौन महाकाय, ठीक है, महाकायो न पर्वत, ठीक है, मतलब वो क्या है, महान है, बहुत बड़ा है, लेकिन वो क्या है, पर्वत नहीं है, तो कह महाकाय अत्र वर्णित, किस जो महाकाय है जो बहुत विशाल है उसके विषय में यहाँ पर वर्णन किया। और मैंने आपको क्या शब्दार्थ के लिए भी बोला था, ठीक है, कि शब्दार्थ याद करने के लिए, ठीक है, महाकाय का जो मूल शब्द अर्थ हो जाएगा यहाँ पे क्या, जो बहुत बड़ा है या बहुत बड़ा शरीर वाला है, तो कह महाकाय अत्र वर्णित, कौन महा जो है बहुत बड़ा वाला शरीर का है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है, तो बताइए। अब तो प्रश्न समझ गए होंगे, उसका आंसर बताइए कमेंट करके आसानी से, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा, गजह, ठीक है, हाथी जो है उसके विषय में ऐसा वर्णन किया गया है अभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, कह जन प्रिय, कह जन प्रिय, कौन जो है वो लोगों में प्रिय है, तो राम, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, पांचवा में देखिए, चलिए पांचवा में क्या कह रहा है, पांचवा में कह रहा है कि देखिए, अधोलिखितानां प्रश्नानां, नीचे लिखे प्रश्नों का क्या उत्तरम पूर्ण वाक्य न लिखित, नीचे लिखे जो प्रश्न है उसका उत्तर हमको क्या करना है, पूरे वाक्य में लिखना है। अभी तक जो उत्तर दे रहे थे हम लोग एक पद में दे रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हमको क्या है, पूरे एक लाइन में एक पंक्ति में जितने में बन सकता है उसका उत्तर सटीक, उसका हमको उत्तर देना है। चलिए देखिए, पहला में प्रश्न क्या है, कह रहा है कि कस्य राज्यम सर्वश्रेष्ठम, कस्य राज्यम सर्वश्रेष्ठम, किसका राज्य सर्वश्रेष्ठ है, तो रामस्य राज्यम सर्वश्रेष्ठम, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो रामस्य राज्यम सर्वश्रेष्ठम। दूसरा में देखिए, श्री रामचंद्र से पत्नी का आसीत, श्री रामचंद्र की जो पत्नी है वो का आसीत कौन थी, तो श्री रामचंद्र से पत्नी सीता आसीत, ठीक है, श्री रामचंद्र की जो पत्नी है वो सीता थी। तीसरा प्रश्न में देखिए, गजात भिन्न कह मेघवत श्याम अस्ति, गजात भिन्न जो हाथी से भिन्न है कौन, मेघवत श्याम अस्ति काला है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो गजात भिन्न श्री कृष्ण मेघवत क्या है, श्याम अस्ति, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा, ठीक है, आप लोग लिखते रहिएगा। और पीडीएफ के लिए भी मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर है पीडीएफ, आप वहां से देख के अपने किताब में या कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, पाद रक्षक केशाम भक्षणम करोति, पाद रक्षक केशाम भक्षणम करोति, पाद रक्षक मतलब जो पैर की सुरक्षा करता है यानी जूता, वो किसको भोजन करता है, किसको खाता है, तो क्या हो जाएगा, तो पाद रक्षक शिलाम भक्षणम करोति, ठीक है, वो पत्थरों को खाता है क्योंकि पत्थरों को तोड़ता है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, लोकाः दर्पणे आत्मनम कथम पश्यन्ति, लोग जो है आत्मा को अब शीशे में कथम पश्यन्ति कैसे देखते हैं, तो आंसर हो जाएगा, लोकाः दर्पणे आत्मनम यथा यथम पश्यन्ति, मतलब जैसा है वैसा ही वो दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, वाल्मीकि, वाल्मीकि ही कस्य गायक, वाल्मीकि किसके गायक है, तो वाल्मीकि जो है वो रामस्य गायक है, राम के गायक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, ये आपका हो गया प्रश्नोत्तर। अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे देखिए छठा में, इसमें कह रहा है कि अधोलिखिता नाम नाम संधिम कुरुता, नीचे लिखे गए पदों में क्या करना है हमको, संधि करना है, ठीक है, तो चलिए हम लोग संधि करते हैं, देखते हैं कैसा क्या है संधि में। और अभी तक आप लोग संधि नहीं पढ़े हैं, अलग से पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं अलग से संधि पर भी आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए
तो पहला क्या है, कौन नंबर में कह रहा है कि देखिए वाल्मीकि ही यस्य, वाल्मीकि ही यस्य, इसमें जब हम संधि करेंगे दोनों को तो क्या हो जाएगा, दोनों को संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, आप लोग तो पढ़े हुए, मैं बता देता हूँ क्या हो जाएगा, वाल्मीकिर यस्य, क्या हो जाएगा, वाल्मीकिर यस्य, ठीक है, वाल्मीकिर वाल्मीकिर यस्य, ठीक है। यहाँ पे जो क्या हो जाएगा आपका संधि हो जाएगा, यहाँ पे दोनों मिल जाएगा और रेफ बन जाता है, तो वाल्मीकिर यस्य। चलिए भीमः अस्मि, ठीक है, भीमः अस्मि, इसमें संधि करना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, भीमः अस्मि, यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगा, तो इधर भी हो रहेगा ही और इधर विसर्ग पे हो जाएगा मो, यहाँ मैं केवल इतना ही लिख देता हूँ जहाँ संधि हो रहा है, ठीक है, मैं केवल उसी को लिख देता हूँ। तो देखिए भी यहाँ पे हो जाएगा मो अस्मि, ठीक है, यह अवग्रह चिन्ह हो जाएगा और आपका हो जाएगा भीमो अस्मि, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए कह असौ, कह असौ में क्या हो जाएगा, यहाँ भी विसर्ग संधि होगा, को असौ हो जाएगा। दंतैर हीन, यहाँ पे भी दंतैर हीन इस प्रकार से बन जाएगा। मकारः प्लस अंते त क्या हो जाएगा, यहाँ पे मकारो अंते, इस प्रकार से हो जाएगा। चौ में देखिए कह असौ, को असौ, उसके बाद है नारदः अपि, नारदो अपि, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए अगला में क्या कह रहा है कि मंजूषातः उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, इसको ऊपर कर लेते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, मंजूषातः उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, अर्थात जो बॉक्स है वो आपको दिया गया है और उसमें जो उचित पद क्या भरना है वो हमको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। चलिए देखिए यहाँ पे देखना है हमको, पहला में क्या दे रहा है, में है कि महाकायो, ठीक है, देखिए यहाँ पे कौ में क्या दिया हुआ है, कौ में महाकायो न, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, महाकायो न पर्वतः, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है दूसरा में दंतैर हीनः शिलाभक्षी बहुभाषकः, तो इसमें क्या हो जाएगा, निर्जीवो बहुभाषक, ठीक है, ये हो जाएगा आपका इसमें सेकंड वाले में। नेक्स्ट में देखिए गौ में है न च रामचंद्र, न च रामचंद्र, तो सीता वियोगी न च रामचंद्र, ये हो जाएगा आपको इसमें सीता वियोगी में, ठीक है। उसके बाद है घ में मेघ श्यामो अस्मिनो, मेघ श्यामो अस्मिनो कृष्ण, ठीक है, ये हो जाएगा आपको इसमें। उसके बाद है तत्र आत्मानम ही खिन्नम, तत्र आत्मानम ही खिन्नम, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, तत्र आत्मानम ही पश्यन्ति खिन्नम, ठीक है, ये हो जाएगा आपका पश्यन्ति, इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है चौ में वाल्मीकिर यस्य, वाल्मीकिर यस्य गायक, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गायक हो जाएगा। उसके बाद देखिए लास्ट में क्या है, चक्री त्रिशूली न हरो न, तो क्या हो जाएगा, न विष्णु, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न में क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है आपका मिलान करने वाला, मिलान वाला है कि बनाने वाला है, ठीक है, इसमें चलिए देखते हैं। क्या कह रहा है कि अधोलिखित पदानाम बहुवचनम लिखत, ठीक है, नीचे लिखे हुए जो है उसमें क्या करना है हमको, यहाँ पे बहुवचन बनाना है, ठीक है, बहुवचन बनाना है, एक वचन का शब्द दिया है उसको हमको बहुवचन में बनाना। तो चलिए देखते हैं क्या है, चलती का दिया हुआ है, एक बता दिया उदाहरण में, चलंती हो गया। गच्छति, गच्छति का क्या हो जाएगा, गच्छन्ति हो जाएगा। उसके बाद है पश्यति, पश्यति का क्या हो जाएगा, पश्यन्ति हो जाएगा। वदामि, वदामि का क्या हो जाएगा, वदामः हो जाएगा। भवसि, भवसि का क्या हो जाएगा बहुवचन, भवथ। तिष्ठामि का क्या हो जाएगा, तिष्ठामः। इच्छति का क्या हो जाएगा, इच्छन्ति। नमामि का क्या हो जाएगा, नमामः, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है यहाँ पे बहुवचन हम लोग भर लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे 9वां नंबर प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि यहाँ देख लीजिए, कह रहे विपरीत शब्दों को यहाँ पे हमको क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है। 9वां में क्या है, 9वां में कह रहा है कि विपरीतार्थ शब्दयोः सुमेलनम कुरुत, यानी उल्टा जो शब्द है उसको हमको यहाँ पे मिलान करना है।
पहला में देखिए क्या, खिन्ना। खिन्ना किसके साथ लग जाएगा, खिन्ना मतलब दुख, और प्रसन्न के साथ मिला देंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। उसके बाद है निर्जीवा। निर्जीवा मतलब निर्जीव, और सजीवा मतलब सजीव, तो ये इसके साथ मिल जाएगा। उसके बाद है रुदंती। रुदंती मतलब रोता है, और किसके साथ हो जाएगा, इसमें हसंती के साथ लगाइए, क्योंकि रोता है और हंसता है, ये उल्टा हो जाएगा। आदि, आदि का अंत हो जाएगा, सही है। कृष्ण। कृष्ण का क्या हो जाएगा, धवलः। उसके बाद बहुभाष्य का, बहुत बोलने वाला, और अल्पभाषा के साथ लगाएंगे तो कम बोलने वाला। तो इस प्रकार से क्या आप लोग मिलान कर लीजिएगा। और डेली आपका क्या है, 6 PM पे क्लास चलता है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो डेली 6 PM पे आपको जुड़ना है और वीडियो देख लेना है। और पूरा पूरा वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए या ग्रुप में मैसेज कीजिए, वहाँ पे भी आपका प्रश्न का आंसर दिया जाएगा, ठीक है। तो डेली आपको कितने बजे जुड़ना है, 6 PM डेली आपको जुड़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, आगे में क्या कह रहे हैं। आगे में कह रहा है कि 10वां में नंबर में प्रश्न है, अधोलिखिता नाम शब्दा नाम लोट लकारे रूपम लिखता। अधोलिखित मतलब नीचे लिखे हुए जो शब्द है उसको क्या करना है, लोट लकार में हमको परिवर्तन करना है। तो चलिए फटाफट हम लोग कर लेते हैं। कौ में देखिए पश्यति, यहाँ पे बता भी दिया। पठती का क्या बना है, पठतु बना है, वैसे ही सभी का बनेगा। पश्यति का पश्यतु बनेगा, ठीक है। उसके बाद गच्छता, गच्छता का क्या बन जाएगा, गच्छता का क्या बन जाएगा बताइए आप लोग, गच्छति गच्छता, इस प्रकार से चलता है जब। लेकिन हम इसको क्या है उसमें ले जाएंगे, लोट लकार में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, गच्छतु, गच, ठीक है, गच्छताम, क्योंकि ये द्विवचन का है तो ये भी दिखना है, तो गच्छताम हो जाएगा। वदति का वदतु हो जाएगा, इसका वदति का वदतु हो जाएगा। भवंती, भवंती का क्या हो जाएगा, क्योंकि ये बहुवचन है, ठीक है। लट लकार का तो है लेकिन बहुवचन, लकार कितने होते हैं, ठीक है। हमको क्या है केवल 5 लकार ही पढ़ना है। वैसे तो आपका 10 लकार होता है, लेकिन वैसे 10 लकार है, लेकिन हमको अब फिलहाल में नॉर्मली जो नॉलेज चलता है उसमें 5 में आपका काम चल जाएगा। तो ये 5 लकार के ही अंतर में मैं अलग से भी आपको बता दूंगा, लकार के विषय में समझा दूंगा, शब्द रूप के बारे में बता दूंगा, ठीक है। चलिए बताइए, भवंती बहुवचन है तो ये भी क्या हो जाएगा, भवतु भवताम भवंतु, यहाँ पे भवंतु हो जाएगा, इस प्रकार से रूप चलेगा। तिष्ठति, तिष्ठति का क्या हो जाएगा, तिष्ठतु होगा। अस्थि का क्या हो जाएगा, अस्थि का क्या हो जाएगा, अस्तु हो जाएगा, ठीक है। ददाति, ददाति का क्या हो जाएगा, तो ददाति का हो जाएगा ददातु, ठीक है। फिर है हंससी, हंससी का क्या हो जाएगा, हंससी का ये आपका मध्यम पुरुष का एक वचन का, तो जो लोट लगा रहे उसमें भी मध्यम पुरुष एक वचन का ही होगा। तो हंसतु हंसताम हंसंतु हंस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हंसा हो जाएगा आपका, ठीक है। बहुत आसान है, शब्द रूप धातु रूप याद होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला कह रहा है, इसमें तो आगे पीछे हो गए, वैसे पीडीएफ में तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या क्या करना है इसमें। ये बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। आप किताब अगर देखिएगा, आपके पास सामने में किताब होगा तो वो किताब भी देखिए। शब्द क्या है, बॉक्स में शब्द दिया और उसके आगे भी एक शब्द दिया, जैसे पुस्तकम, पुस्तकम डैश करके लता दिया हुआ है। वस्त्रम, वस्त्रम में डैश करके रणधीरः, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो क्या करना है, ये कह रहा है कि नीचे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग, वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मुझे भी मोटिवेट नहीं मिलता है, तो आप लोग मोटिवेट कीजिए, ठीक है कि। तो यहाँ बॉक्स में देखिए शब्द आपको बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ कह रहे हैं कि मंजूषायाम केशांचित वस्तु नाम नामानी संति, ऊपर जो बॉक्स में है कुछ वस्तुओं के नाम दिए हुए, पार्श्वे तेषाम स्वामिनः अपि, और उसके सामने क्या है, उसका जो स्वामी है वो भी दिया हुआ है, लिखा हुआ है। जैसे पुस्तकम में, पुस्तकम के सामने क्या हुआ है, लता, तो लता जो है उसका स्वामी हो गया, यानी पुस्तक का मालिक कौन है, तो लता। तो उदाहरण अनुसारम किम कस्य निर्दिश्यता, यहाँ पे हमको भरना है कि उदाहरण के हिसाब से यहाँ पे कौन सा शब्द सटीक भरेगा वो हमको भरना है, ठीक है। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है ऐसा कर्तरी रघुवीरस्य, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भराया और यहाँ पे षष्ठी विभक्ति रघुवीरस्य, इस प्रकार से भरा, यानी रघुवीर का। तो
तो इसी प्रकार से हमको यहाँ पे भरना है। पुस्तकम है तो पुस्तकम का क्या दिया, लता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इदम पुस्तकम लतायाः। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद है लेखनी। लेखनी में क्या हो जाएगा, इयम लेखनी, और लेखनी किसके लिए है, रूणा के लिए, तो रूणायाः। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद है गृहम। चौथा नंबर में क्या है, गृहम। गृहम का क्या हो जाएगा, गृहम किसके लिए, शुभांगी के लिए दिया हुआ है, तो इदम गृहम शुभांगी, यहाँ पे भी क्या होगा, षष्ठी होगा, इदम गृहम शुभंगायाः। ठीक है। उसके बाद है घटी। घटी में पांचवा नंबर में देखिए, घटी में क्या हो जाएगा, घटी में हो जाएगा इयम घटी। इयम घटी, और घटी किसके लिए, बबीता के लिए, तो इयम घटी बबीतायाः। इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए छठा में वस्त्रम। वस्त्रम किसके लिए है, तो रणधीर के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इदम इदम वस्त्रम रणधीरस्य। उसके बाद है सात नंबर में कह रहा है कि सात नंबर में है उपनेत्रम। उपनेत्रम मतलब चश्मा होता है, और वो किसके लिए, मुकेश के लिए, तो इदम उपनेत्रम मुकेशस्य। ठीक है। उसके बाद है आठ नंबर में आम्रानी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमरानी जो है वो किसके लिए, आफ्ताब के लिए, तो तानी अमरानी आफ्तावस्य। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। नौ नंबर में देखिए अंगुलियम, अंगुलीयकम। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, अंगुलीयकम क्या है, ललिता के लिए है, तो उसका स्वामी कौन है, ललिता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इदम अंगुलीयकम ललितायाः। इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट में है दसवां नंबर में क्या कर रहा है, कह रहे घटः। घटः किसका हो जाएगा, तो कह रहे कि अयम घटः मनोजस्य। घट का जो स्वामी कौन है, मनोज है, तो अयम घटः मनोजस्य। इस प्रकार से आपको क्या करना है, बिल्कुल भर लेना है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, योग्यता विस्तार, ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ये इसमें तो मैं अभी नहीं कुछ बताऊंगा। हाँ, प्रत्यय है वो मैं जरूर आपको बताऊंगा कि प्रत्याहार जो सूत्र होता है, ठीक है, वो कितने होते हैं, 14 होते हैं। अगर आपको संधि समास ये दोनों पक्का करना है, तो आपको क्या है, प्रत्याहार सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, ये दिया हुआ है। पाणिनि के 14 सूत्रों को स्मरण रखना आवश्यक है, इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, संधि में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी पड़ेगा। ठीक है, अयून रीलरिक एयों अयौच हयव्रट लर्ण यमंगर्णम झभय घड़दस जबगड़दस खफ छठ चट तब कपय सर और हल, ये 14 आपका महेश्वर सूत्र भी इनको कहा जाता है। ठीक है, और जब मैं संधि पढ़ाऊंगा तो आपको ये तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, तब तक आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली आपको 6 PM पे मेरे साथ जुड़ना है। ठीक है, चलिए, डेली आपको कितना बजे जुड़ना है, 6 PM पे जुड़ना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट दिन हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे।